माइक्रोमैक्स एक बार फिर से हेडलाइन में है। इस बार उन्होंने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में कम बैक किया है वाया इन्वेस्टिंग इन स्ट्रीम बॉक्स मीडिया, जिन्होंने इंडिया का पहला सब्सक्रिप्शन बेस्ड स्मार्ट टीवी डोर लॉन्च किया है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे माइक्रोमैक्स की ये स्ट्रैटेजी क्या है, डोर टीवी का सब्सक्रिप्शन मॉडल कैसे काम करता है और क्या आपको इसे लेना चाहिए कि नहीं चाहिए और ये आपका पैसे की पूरी वसूली होगी कि नहीं होगी। मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन। माइक्रोमैक्स ने एक नई कंपनी में इन्वेस्ट किया है और वो भी एज ए मेजर इन्वेस्टर। कंपनी का नाम है स्ट्रीम बॉक्स मीडिया। ये जो कंपनी है 15 फरवरी 2024 को इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि इसी साल। और जो स्ट्रीम बॉक्स मीडिया का एक नया ब्रांड है डोर। तो ये डोर क्या है? ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड स्मार्ट टीवी सर्विस लेकर आया है, जिसमें आपको बंडल होके मिलेगा एक टीवी और 24 प्लस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का कंटेंट, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे इससे माइक्रोमैक्स का क्या फायदा है। दोस्तों, सबसे पहले नजर डाल लेते हैं स्ट्रीम बॉक्स के बोर्ड की तरफ। जो बोर्ड मेंबर्स है कंपनी के, उसमें आपको काफी फेमिलियर फेसेस मिलेंगे। इनमें 4 डायरेक्टर्स हैं, विकास जैन, राजेश अग्रवाल और सुमित कुमार, जो कि माइक्रोमैक्स में भी डायरेक्टर है। और इनके अलावा एक और डायरेक्टर है, वो है अनुज गांधी। इनका माइक्रोमैक्स से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। और ये भी बता दें, इस कंपनी के कर्ता धर्ता यही रहेंगे। इसका मतलब क्लियर है, स्ट्रीम बॉक्स की स्ट्रैटेजी माइक्रोमैक्स के ओवरऑल प्लान के साथ अलाइन होगी और माइक्रोमैक्स से एक्सपीरियंस और रिसोर्सेज का पूरा यूज किया जाएगा। कैसे? डोर में जो टीवी मिल रहा है उसे माइक्रोमैक्स बना रहा है। वाओ! आपको याद होगा कि माइक्रोमैक्स पहले टीवी बनाता था इंडिया में, और जो उनकी फैक्ट्री है उसमें 5 लाख टीवी बन सकते हैं हर महीने। यानी कि उस बिजनेस को वो लोग रिवाइव कर रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वेल फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल की, जिसे स्ट्रीम बॉक्स ने लॉन्च किया है। इसमें डोर आपको देगा एक टीवी जो कि 43 इंच का 4K अल्ट्रा HD मॉडल है और आपको देना होगा ₹10,799 एकदम स्टार्ट में, जिसमें एक्टिवेशन फी और पहले महीने का सब्सक्रिप्शन इंक्लूड किया है। उसके बाद हर महीने ₹799 का रिचार्ज करना पड़ेगा आपको 11 महीने के लिए, जिसमें आपको OTT प्लेटफॉर्म्स और लाइव चैनल्स मिलेंगे। यहां पर यह भी बता दें कि 55 इंच का और 65 इंच का मॉडल 2025 की शुरुआत में मिल जाएंगे और उनका प्राइस होगा ₹16,999 और 24,999 और 799 उसमें भी देना पड़ेगा। तो ये जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है टीवी की कॉस्ट को 12 मंथ के टाइम फ्रेम में स्प्रेड करने की, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 12 महीने के बाद सब्सक्रिप्शन पेमेंट के बाद कस्टमर्स टीवी रख सकता है, टीवी उसका हो गया। या फिर अगर वो चाहता है कि मैं टीवी रिटर्न कर दूं, तो वो रिटर्न कर दे और उसे ऑलमोस्ट 5,000 रुपए तक का रिफंड मिल जाएगा। और इसके बीच में OTT कंटेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहां पर ध्यान रखें, अगर आपने सब्सक्रिप्शन फीस नहीं पे की, कोई मिस होने लग गया, तो टीवी लॉक हो जाएगा, उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिसके थ्रू आपने ये सब्सक्रिप्शन लेंगे, उसको ध्यान से चूज करिएगा, क्योंकि उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। दो टीवी से आपको मिलता है 24 प्लस OTT प्लेटफॉर्म्स और 300 प्लस लाइव टीवी चैनल्स का एक्सेस। प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, ZEE5, सोनी लाइव और यूट्यूब जैसे बड़े नाम शामिल हैं। जल्दी ही इसमें नेटफ्लिक्स भी ऐड हो जाएगा, जो कि अभी है नहीं, पर ये उम्मीद है, अभी देखते हैं कब तक ऐड होता है। लेकिन यहां पर एक और चीज बताते हैं, एडिशनल OTT सर्विस को आप ऐड नहीं कर सकते, जो कुछ यूजर्स को रेस्ट्रिक्टिव लग सकता है और उनसे उनका थोड़ा सा मूड खराब हो सकता है। और यहां पर यह भी बता दें, अभी ये भी इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास कि क्या ये जो टीवी है इसमें एक कोई ऐप स्टोर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये अपने एक नए OS के साथ आ रहा है, जिसका नाम है डोर OS। इस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको मिलेगा डोर कंपेनियन ऐप भी, जिसके थ्रू आप 5 डिवाइसेस पे कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं। यानी टीवी तो है ही, उसके अलावा मोबाइल में भी आप स्ट्रीम कर सकते हैं। अगर टीवी की टेक्निकल स्पेक्स की बात करें तो डोर टीवी में आपको मिलता है 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और IPS पैनल। डॉल्बी ऑडियो का भी साथ है, 40 वॉट्स का डाउन फायरिंग स्पीकर भी इसमें आपको मिलते हैं।
कनेक्टिविटी ऑप्शन से मिलता है आपको 2 यूएसबी पोर्ट, 3 एचडीएमआई पोर्ट, डुअल बैंड वाईफाई यानी कि 2.5 हर्ट्ज और साथ ही साथ 5 गीगाहर्ट्ज को भी सपोर्ट करेगा। ब्लूटूथ और ईथरनेट पोर्ट भी मिलते हैं। अरे फ्रेंड्स, यहां पर आपको एक इंटरेस्टिंग ऐड ऑन बताते हैं। इसका जो रिमोट कंट्रोल है वो सोलर पावर्ड है, जो इंडोर लाइटिंग से भी चार्ज होता है। यूएसबी टाइप सी चार्जिंग का ऑप्शन भी दिया गया है। अब बात करते हैं कॉस्ट एनालिसिस की। दो टीवी का फर्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन का टोटल कॉस्ट बन के आता है ₹19,588, जिसमें आपको इंक्लूड है एक्टिवेशन फी, टीवी का जो इनिशियल कॉस्ट है वो, और 11 मंथ का सब्सक्रिप्शन। वहीं अगर हम सिंगल 4K टीवीज के बारे में बात करें जो मार्केट में मिलती है, जैसे मोटोरोला का होगा, आई फैल्कन का होगा, व्यू का हो गया, तो उनकी कीमत आपको लगभग 17,000 रुपए से लेकर 24,000 रुपए के बीच में मिल जाती है। लेकिन उनमें आपको ओटीटी कंटेंट अलग से लेना पड़ता है, और अगर आप उनमें ओटीटी की कंटेंट का भी कॉस्ट लगाते हैं तो वो बन जाती है ऑलमोस्ट 28,800 तक पहुंच जाती है। तो अगर डोर का आप सब्सक्रिप्शन मॉडल लेते हैं तो लगभग 10,000 रुपए की आप सेविंग कर सकते हैं। मस्त प्लान है। और साथ ही साथ टीवी पे 4 साल की वारंटी मिलती है आपको, जहां बाकी प्लेसेस ज्यादातर 1 साल की वारंटी देते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, 12 महीनों के बाद आप ₹799 का जो प्लान है उसे अपग्रेड या डाउनग्रेड कर सकते हैं। बेसिक प्लान की कीमत रहेगी ₹299। इसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म थोड़े कम हो जाएंगे। और अच्छा, एक और बात बताते हैं आपको कि पहले 11 महीने में जो आपने सब्सक्रिप्शन लिया है 799 का, ना आप उसे डाउनग्रेड कर सकते हैं ना अपग्रेड कर सकते हैं। अब दूसरे सिनेरियो की बात कर लेते हैं कि अगर आपको नया टीवी नहीं चाहिए तो आपके पास क्या ऑप्शन है। तो आपके पास ओटीटी प्ले जैसा ऑप्शन है मार्केट में। ये आपको ऑलमोस्ट 38 प्लस ओटीटी प्लेटफॉर्म और 500 प्लस लाइव चैनल्स देता है सिर्फ ₹299 में। लेकिन इसमें आपको प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स नहीं मिलता है, उसे आपको सेपरेटली लेना पड़ेगा। तो अगर आप इन्हें सेपरेटली ऐड करते हैं तो आपका एनुअल कॉस्ट बन जाता है ₹5,786 होता है, और डोर का जो प्लान है वो है ₹8,789 का। से मतलब दोनों में देखा जाए तो काफी डिफरेंस आ रहा है। डोर का सब्सक्रिप्शन मॉडल टीवी इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर सकता है, लेकिन सक्सेस डिपेंड करती है कंटेंट में कितनी वैरायटी है, यूजर एक्सपीरियंस कैसा रहता है, और सब्सक्रिप्शन फ्लेक्सिबिलिटी पर डिपेंड करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस। सो फाइनल क्वेश्चन, तो क्या डोर आपके लिए वर्थ है? अगर आप नया टीवी बायर हैं या नया टीवी खरीदना चाहते हैं तो ये कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी स्मार्ट टीवी है तो फ्लेक्सिबल ओटीटी प्लान बेटर हो सकते हैं, तो आप अपने मन मुताबिक चूज कर सकते हैं। आपका क्या सोचना है कमेंट्स में जरूर बताइए। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही आज के इस वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।